नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बजाज फाइनेंस के क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा डिविडेंड को देख लेते हैं। कंपनी ने 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। डिविडेंड ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक कंपनी ग्रोथ वाली है, डिविडेंड वाली हमें दिखाई नहीं पड़ती। ग्रोथ वाली कंपनी है तो ज़रा देख लेते हैं कंपनी ने कैसी ग्रोथ दिखाई है कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स में, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन करोड़ में दिए गए हैं। सबसे पहले टोटल इनकम के बारे में बात करें तो 6,854 करोड़ की टोटल इनकम है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ती हुई भी नजर आ रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें यहाँ पर गिरावट दिखाई देती है। तो टोटल इनकम वाई बेसिस पे नीचे गया है, लेकिन जब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो हमें क्लियरली पता चलता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही में इंप्रूव होता हुआ नजर आता है। उसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं। टोटल इनकम नीचे है, उसके बावजूद प्रॉफिट ऊपर है। उसका रीजन है इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि प्रोविजनिंग। पिछले साल जो क्वार्टर 4 था वहां पर प्रोविजनिंग ज्यादा थी, 1953 करोड़ की थी, जो कि फिलहाल हमें 1230 करोड़ की दिखाई दे रही है। तो प्रोविजनिंग में इतना बड़ा डिफरेंस है और इसी के कारण आपको प्रॉफिट में ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है। अब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया तो दोनों सालों को भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं। 26,683 करोड़ का टोटल इनकम है, जो कि पिछले साल इसी के आसपास का था। तो ज्यादा ग्रोथ आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। और अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो गिरावट यहां पर हमें दिखाई पड़ती है। पिछले साल 5,263 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि फिलहाल हमें 4,419 करोड़ का दिखाई दे रहा है, जो कि हम समझ भी सकते हैं क्योंकि कोविड की वजह से एक बड़ा डिसरप्शन हमें देखने को मिला, जिसके कारण शेयर मार्केट में गिरावट भी आई थी और वापस यहां पर रिकवरी दिखाई दे रही है। तो मार्केट वापस हमें ऊपर आता हुआ भी नजर आया है। कुछ और हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो न्यू लोन बुक है 5.47 मिलियन, जो कि हमें 6.03 मिलियन दिखाई दी थी। तो यहाँ पर न्यू लोन बुक में थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है, पहले ज़्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती थी। कस्टमर फ्रेंचाइज के बारे में बात करें तो 48.57 मिलियन है, जो कि पहले 42.6 मिलियन था। नेट इंटरेस्ट इनकम में हमें यहाँ पर बढ़ोतरी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कोई ज़्यादा गिरावट भी हमें दिखाई नहीं पड़ती। लोन्स के बारे में हमने चर्चा कर ली, लोन लॉसेस और प्रोविजंस के बारे में। अगर बात करें ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस के बारे में तो आप देख पाएंगे ग्रॉस एनपीए 1.79% है, जो कि पहले 1.61% था। और अगर बात करें नेट एनपीए के बारे में तो ये भी 0.65% से बढ़कर 0.75% हमें होता हुआ नजर आता है। तो एनपीए की सिचुएशन हमें थोड़ी सी खराब होती हुई जरूर नजर आई है। अगर बात करें इसके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में तो 28.34% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमें यहां पर दिखाई पड़ता है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट्स देखने को मिला है काफी अच्छे देखने को मिला है। अभी फिलहाल सिचुएशन जो इस हिसाब से है ठीक ठाक रिजल्ट्स कहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमें दिखाई पड़ते हैं। बजाज फाइनेंस का लास्ट ट्रेड प्राइस है 4865, जो कि 3% के आसपास ऊपर जाता हुआ नजर आया है। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 2,93,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप, 0.21% का डिविडेंड यील्ड है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो 40 है, जबकि बजाज फाइनेंस का 72। प्राइस टू बुक रेशियो 9.13 दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स आपको वैल्यूएशन बहुत ही प्रीमियम दिखाई देता है और उसका रीजन भी आपके सामने, इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही शानदार ग्रोथ रही है। 2017 में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 26,000 करोड़ का हो चुका है और प्रॉफिट तो उससे भी तेजी से बढ़ रहे हैं, 1.84 से बढ़कर 5.26,000 करोड़ का प्रॉफिट हमें होता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल यहां पर जो ग्रोथ दिखाई दे रही है बहुत ही शानदार दिखाई देती है। फिलहाल स्टॉक में हमें अच्छा करेक्शन भी देखने को मिला है। 5750 के लेवल से स्टॉक फिलहाल हमें 4,500 तक आता हुआ नजर आया और उस लेवल से हमें यहाँ पर रिकवरी दिखाई पड़ रही है। फिलहाल स्टॉक 4900 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें तो आपको पता चलेगा क्लियरली एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। जब भी गिरावट आती है तो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई पड़ता है और वहां से तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और फिलहाल ये लेवल जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 4,000 के आसपास का लेवल। वीकली चार्ट्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे जब भी गिरावट हुई है 50 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया और मार्केट ने फिलहाल भी हमें अपॉर्चुनिटीज दी थी। 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट आया, बजाज फाइनेंस आया और उसके बाद हमें यहाँ पर वापस तेजी दिखाई पड़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो ऑफकोर्स एक बेहतरीन स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। रिजल्ट्स भी आपको थोड़े से डगमगाते हुए नजर आए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से रिजल्ट्स अच्छे हैं। आप
कंटिन्यू कर सकते हैं, होल्ड करना चाहिए और आपको यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। अगर आपको स्टॉक फिर से 45,000 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। ये जो जोन है काफ़ी अच्छा जोन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्टॉक हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।